88 शब्द प्रति मिनट शुरू। इस धारा में प्रयुक्त शब्द समुदाय से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति समूह से है जो अभिनिश्चय हो, अतः पूंजीवादियों को इस धारा के प्रयोजन के लिए वर्ग नहीं माना गया है। इसी प्रकार जमींदारों के एक अपेक्षाकृत छोटे और सीमित वर्ग को इस धारा के प्रयोजन के लिए समुदाय नहीं माना गया। विश्वंभर दयाल त्रिपाठी बनाम सम्राट के मामले में अभियुक्त ने अपने भाषण में तालुकेदारों और जमींदारों की तुलना सूदखोरों से की तथा सरकारी अधिकारियों को बाड़ेदार निरूपित करते हुए काश्तकारों का आह्वान किया कि उन्हें स्वयं को सुसंगठित करना चाहिए, क्योंकि अब उनका ही राज्य आने वाला है जिसमें तालुकेदारों और जमींदारों का कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के हाथों में खेलकर देश को धोखा दिया है। अभियुक्त का उक्त भाषण धारा 153 के अंतर्गत आपत्तिजनक माना गया, क्योंकि इससे नागरिकों के विभिन्न वर्गों में घृणा और वैमनस्यता उत्पन्न होने की संभावना थी। ज्ञातव्य है कि इस धारा के अंतर्गत ऐसा कथन या लेखन समाविष्ट नहीं है जिसके कारण विभिन्न राजनीतिक विचारधारा या वर्गों के लोगों में वैमनस्यता फैलती हो या फैलने की संभावना हो। अतः पूंजीवादी, साम्यवादी या श्रमिक वर्ग को इस धारा के अर्थ में समुदाय नहीं माना जाएगा, परंतु यदि व्यक्ति राजनीतिक विचार व्यक्त करने या ऐतिहासिक सत्यता प्रस्तुत करने की आड़ में समाज के विभिन्न धार्मिक, जातीय, सांप्रदायिक या भाषाई वर्गों में वैमनस्यता या घृणा फैलाने की कोशिश करता है, तो उसे धारा 153 के अपराध का दोषी मानकर दंडित किया जा सकेगा। बाबूराव पटेल बनाम राज्य का वाद इसका ज्वलंत उदाहरण है। इस वाद में अभियुक्त ने 2 राजनीतिक एवं ऐतिहासिक शोध पत्र प्रकाशित किए, जिनमें मुस्लिमों को एक हिंस प्रजाति निरूपित करते हुए कहा गया था कि भारत के वर्तमान मुसलमान 4 ऐसे पूर्वजों के वंशज है जो विषयासक्त, विपर्यस्त, बलात्कारी तथा हत्यारे प्रवृत्ति के थे। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उक्त दोनों ही शोध पत्र लेख हिंदुओं और मुस्लिमों में वैमनस्यता उत्पन्न करने वाले थे, अतः उसे धारा 153 के अपराध के लिए दोषी माना गया। अभियुक्त का यह तर्क मुगलों की उक्त स्थिति एक ऐतिहासिक यथार्थता है अस्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिकथन किया कि यदि ऐतिहासिक आधार पर उक्त कथन सत्य भी हो तो भी अभियुक्त को ऐसी कोई बात कहने या लिखने की छूट नहीं दी जा सकती है जिसमें समाज के विभिन्न घटक समुदायों के आपसी सौहार्दपूर्ण संबंधों में विघ्न या बाधा उत्पन्न होती हो। उल्लेखनीय है कि धारा 153 के अंतर्गत आपराधिकता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि क्या कहा या किया गया है वह सत्य या असत्य, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस ढंग से प्रस्तुत किया गया है और क्या प्रयुक्त भाषा में समुदायों,
के बीच कटुता उत्पन्न किए जाने का आशय दिखलाई देता है। मैसर्स वर्षा पब्लिकेशन प्रा लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में अभियुक्त द्वारा प्रकाशित पुस्तक में किसी धर्म या संप्रदाय को अपमानित करने का कोई आशय नहीं झलकता था, बल्कि उसे संपूर्ण पढ़ने के बाद यह स्पष्ट होता था कि आदि मुस्लिम काल में प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं धर्म अरेबिया में किस प्रकार प्रचार में था तथा इससे मुस्लिम संस्कृति, धर्म तथा कला किस प्रकार प्रभावित हुई। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने उसे एक विद्वतापूर्ण शोध कृति निरूपित करते हुए अभिनिर्धारित किया कि यह कृति धारा 153 क की परिधि में नहीं आती है, अतः अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया। स्टॉप।